नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आज की ये जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, मेरी ही नजरों में नहीं आपकी नजरों में। वो कैसे, इसका अंदाजा और इसका पता आपको ये क्लास खत्म होने के बाद चलेगा। दोस्तों, आपने ये सोच के इस क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा कि ये क्या ही क्लास होगी। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्री एग्जाम होने जा रहा है, इस प्री एग्जाम को लेके एक छोटी सी छोटी लाइन आपके दिमाग में कहीं भी ये नहीं आया होगा कि अब जो अपने पास ओनली 30 दिन रहे हैं, इस 30 दिन के अंदर ऐसा क्या करें। मात्र आपके पास 30 दिन है, लेकिन इस 30 दिनों के अंदर दोस्तों 101%, जैसा कि अभी मैं इस सिलेबस के अंदर से क्या चीजें आपको मात्र इस 30 दिन की रणनीति में फॉलो करनी है, वो चीजें जो फॉलो की है तो 101% आपसे गारंटी है ये पात्रता एग्जाम आप बेहतरीन नंबरों से क्वालिफाई करोगे। आप खुद कहोगे कि सर बहुत ही बढ़िया रहा हमारे लिए। अब एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों मैं इसी के साथ कि ये सिलेबस L1 और L2 में लगभग कोई डिफरेंट वाली बड़ी बात नहीं है कि क्या क्या चीजें अपने को देखना है और क्या चीजों को अभी थोड़ा सा डिले करते हुए माइंड से चलना है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी कितने नंबर की है दोस्तों? 30 नंबर की। 30 नंबर की साइकोलॉजी अगर आप स्टूडेंट चाहे तो लगभग ये मान के चलता है कि 30 में से मैं 25 कर लूंगा। अरे करने में तो 30 में से 30 भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अपने को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इस बात का अंदाजा अपने को अभी तक भी नहीं है दोस्तों। इस 30 दिनों की रणनीति के अनुसार जो नहीं चले तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो बात करेंगे सबसे पहले बाल विकास की। बाल विकास साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको तो कंपलसरी आपको पढ़ना ही है, कोई छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है इसके अंदर। और क्वेश्चन भी लगभग 3 से लेके 4 क्वेश्चन का जो मैटर है इस बाल विकास कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, तो देखना दोस्तों इस साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें छोड़नी थी और क्या पढ़ना है। और अब इसी साइकोलॉजी के बेस पे मैं आपको 101% पात्रता क्लियर करने का वादा करूंगा, और इसी बेस पे आप पात्रता क्लियर करके आओगे दोस्तों। वो कैसे कि अपन एक मान के चले, ये जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है 150 नंबर की, इस 150 नंबर में एक तरफा रोल है किसका? शिक्षण का, टीचिंग मेथड का और साइकोलॉजी का। किसका? टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी का। इन दोनों का वेटेज है लगभग 75%। ये मान के चलो 75 क्वेश्चंस लगभग दोनों का वेटेज रहेगा। कि कैसे दोस्तों, एक बात करेंगे अपन, वो क्या क्या बात है अपने लिए। जैसा कि पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में मैं पूरा बता देता हूं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। सिलेबस आप लोगों ने अब बताने लायक कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पढ़ना क्या छोड़ना। बालकों से रिलेटेड और ये व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले कारकों से रिलेटेड लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को वैसे ही मिलेगा ही सही पेपर में। पिछले पेपरों को एनालिसिस करते हुए देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मेन जो मैं बात कहने जाऊंगा इस पेपर में, इस सिलेबस को देखते हुए अपने को क्या पढ़ना है वो बात है जस्ट आगे बताऊंगा दोस्तों मैं। अब आगे अपना हाँ, तो मेरे प्रिय दोस्तों अब देखो आप कि लगभग ये इतना सा पोर्शन जो भी आपको इसमें टॉपिक दिख रहे हैं, ये टॉपिक आपके इस रीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। कैसे दोस्तों, अब बात करूंगा मैं, बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे ये पांचों सब्जेक्ट में। पांचों कौन कौन से सब्जेक्ट? हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, मैथ्स, और जिसके अदरवाइज मैथ्स है कंपलसरी, जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, चाहे एसएसटी है, चाहे L1 का स्टूडेंट हो, चाहे कोई सा भी हो, ये तीनों सब्जेक्ट तो सभी के कॉमन है ही सही। इसके अलावा जो सब्जेक्ट की बात आएगी उस पर मैं अलग से बता दूंगा अभी आपको। देखिए दोस्तों, अब बात करने की बात है
कि शिक्षण की अधिगम प्रक्रियाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005, ये पांचों सब्जेक्ट के अंदर अपने काम आने वाला है एनसीएफ, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी का टीचिंग मेथड्स में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे अपने सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड हो, तो एनसीएफ को अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए अधिगम की व्यू रचनाएं। अब आइए मेन बात, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य और सतत व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण। ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये पांचों सब्जेक्ट के शिक्षण विधियों के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक है। तो कम से कम इसी एक ही टॉपिक को एक जगह से इतना अच्छा पढ़ लीजिए, पांचों सब्जेक्टों में अलग अलग से अपने को नहीं ढूंढना पड़े, और नहीं तो इतना टाइम बचा कि पांचों जगह से इसको पढ़ते रहे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इस एक जगह से पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, और वो अच्छा ऐसा पढ़ना है कि अपनों को पांचों जगह ये कारगर साबित हो जाए। आगे बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे बोला जाता है एक्शन रिसर्च। ये भी टॉपिक लगभग पांचों सब्जेक्ट के अंदर काम आने लायक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई बोला जाता है जिसे, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व क्या है। अब आ गया एनईपी, शिक्षा नीति 2020, जो लगभग अभी सिलेबस में, इसमें प्री इंटरेस्ट एग्जाम में न्यू एड किया गया है, पहले नहीं था दोस्तों। इसके बाद में ये जो नए नए टॉपिक है साइकोलॉजी के, इनको देख सकते हो आप। और राजस्थान की समसामयिक कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। तो मेन जो मेरा मोटिवेशन था इस रीट प्री एग्जाम को लेके, यही कहना चाहूंगा कि टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो सभी स्टूडेंट करेंगे, जैसे आप करोगे वैसे अदर स्टूडेंट भी करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी अपने पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि अपन उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करता रहे, और इतना टाइम बवंडर भरा सिलेबस होता है। लेकिन अभी अपने को मेन एग्जाम को क्लियर करना है, रीट एग्जाम को अभी अपने को निकालना है कैसे भी करके। तो अब मैं इसी प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं इतने टाइम से, साइकोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, उनसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को इस टाइम पीरियड में अब वास्तव में सोचा जाने वाली बात है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। वो सारी चीजें अब आपको एक बार ये थोड़ा डिटेल से और समझाएंगे कि साइकोलॉजी इनका बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट रहा है, और टीचिंग मेथड की सर की ऑनलाइन क्लासें आई रही है, आप देख सकते हो। और रियल में टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है दोस्तों। तो सर आइए थोड़ा सा एक बार इसको रीट वाले टॉपिक पे कुछ बताइए बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पहले दोस्तों अधिकतर जो बातें हैं आपको सर ने बता दी, बाकी जो मेन बातें हैं सर ने आपके साथ कर ली है। बाकी थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ विशेष बातचीत करना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि अपना जो ये मनोविज्ञान विषय है, ये वास्तव में आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये भूमिका कैसे निभाएगा दोस्तों कि आपके रीट लेवल फर्स्ट, कौन सा पहले दोस्तों, भले आप रीट लेवल फर्स्ट से पात्रता दो, भले रेट आपके रीट लेवल सेकंड से दो, लेकिन पहले दोस्तों आपके जो इसमें मैटर रहने वाला है वो मैटर आपके सेम टू सेम रहेगा। यानी लेवल फर्स्ट में भी आपके ऐसी ही साइकोलॉजी है और लेवल 2 के अंदर भी आपके ऐसी ही साइकोलॉजी है। तो पहले दोस्तों यहां से अपन बात करें कि ये जो आपके बाल विकास वाला पोर्शन है, कि जैसा सर ने भी बोला है कि इसमें हम कुछ विशेष करने वाले हैं, वो विशेष अपन क्या करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर जो आपके न्यू वाला जो आपके पार्ट जुड़ा, कौन सा पार्ट, न्यू वाला पार्ट। अब जैसे इधर देखिए अपन कि जो अपना बाल विकास है, कौन सा दोस्तों, बाल विकास। इस बाल विकास के अंदर वृद्धि और विकास आपको पढ़ना है मुख्यतः, किसकी क्या संकल्पना है। इसके अलावा विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनको प्यारे मित्रों आपको विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ना, बस सनसनी नजर से एक बार निकालना है, और इसमें आपके परिवार और विद्यालय के संदर्भ में मुख्यतः पढ़ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण, आपको मेन इनके पॉइंट देखने हैं। इसके अलावा अपन और बात करें तो अगला विशेष यहां से आपको पढ़ना है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कौन सा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और इसमें किस प्रकार अलग अलग प्रकार के आपके व्यक्ति होते हैं और क्या उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो पहले दोस्तों यहां से अपन बात करें कि व्यक्तित्व हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज यहां से तैयार करनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की संकल्पना, इसके प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक, ये सब आपको इसमें तैयार
करने हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है यह तैयार करना है, और बुद्धि, इसकी संकल्पना सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत मुख्यतः इसमें पढ़ना है। अब पहले दोस्तों इसके अंदर हम विशेष क्या करेंगे, तो आपके जो भी मेन चीजें हैं वो आपके पूरी करवाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा और बात करें दोस्तों कि विविध अधिगमकर्ता जैसे पिछड़े बालक, बेमंद, प्रतिभाशाली, सृजनशील, ये सारे आपको करने हैं। इसके अलावा अधिगम में आपके कौन कौन सी कठिनाई आती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीजें आपको यहां से तैयार करनी है। इसके अलावा पहले दोस्तों जो विशेष बात अपने चल रही थी और सर ने भी आपसे बातचीत की थी कि विशेष वेटेज आपके कौन सा शिक्षण विधियों वाला, तो इसमें और आपके कौन सा ये अधिगम का अर्थ वगैरह, संकल्पना, प्रभावित करने वाले कारक और इसके सिद्धांत आ गए, और बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया कैसे चलती है, चिंतन, कल्पना, तर्क है, और अभिप्रेरणा और इसके निहितार्थ। तो पहले दोस्तों अपना जो अभी आपके 26 जनवरी उपलक्ष्य में अपने एक विशेष विद्यार्थियों के लिए सौगात लेके आ रहे हैं, और वो सौगात पहले दोस्तों आपके कौन सी, तो जैसा कि दोस्तों सर ने अभी साइकोलॉजी वाली बात आपको बताई थी, टीचिंग मेथड का और साइकोलॉजी का क्या रोल था आपको पता चल चुका है। अब मैं बात करूंगा ओनली अपने लैंग्वेज वाली, कि लैंग्वेज में क्या सबसे बड़ा रोल रहेगा और क्या चीज छोड़नी है, और इस टाइम में क्या चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सर से निवेदन करूंगा कि जो हिंदी की टीचिंग मेथड है उसी के बेस पे संस्कृत की टीचिंग मेथड और अपने सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड हर एक स्टूडेंट आसानी से निकाल सकता है। बहुत सारे बच्चों का ये माइंडसेट रहता है कि टीचिंग मेथड तो एक बेसिक सब्जेक्ट है, अपने को क्या दिक्कत है, आसानी से कर लेंगे यार, पेपर में हो जाएगा, हो जाएगा में इतने नॉर्मल चीज को अपन माइंड से स्किप कर देते हैं और बहुत ही बड़े बवंडर सिलेबस के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसी वजह से अपना इस पात्रता में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो निवेदन करूंगा मैं के सर से कि के सर बच्चों को लैंग्वेज के अंदर टीचिंग मेथड कैसे करवाने हैं और क्या चीजें उनको पढ़नी होगी और कैसे कैसे उनको टॉपिक को तैयार करना है, अब आपको सर अवगत करवाएंगे इन सारी चीजों से। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि आपके ये वाला जो पोर्शन है, जैसे एनएपी 2020, कौन सा दोस्तों, आपके एनएपी 2020, ये आपके बिल्कुल न्यू जुड़ा है। इसके अलावा बात करें कि एनएपी 2020 प्यारे दोस्तों आपके जो रीट मेंस एग्जाम होगा, आपका कौन सा रीट मेंस एग्जाम होगा, इसके अंदर भी दोस्तों आपके रहने वाला है। इसके अलावा आपके बात करें कि शिक्षण विधियों के अंदर आपके मापन, मूल्यांकन, आकलन, ये सभी आपके सब्जेक्ट के अंदर रहने, जैसे हिंदी में भी रहेंगे, तो आपके संस्कृत में भी रहेंगे, तो आपके गणित के अंदर भी आएंगे, तो चारों तरफ इनका बहुत बड़ा क्रेज रहेगा जो शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। तो पहले दोस्तों इसी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जो नए वाले जो टॉपिक है कौन सा, जैसे एनएपी 2020 हो गया, मापन, मूल्यांकन, आकलन हो गया, इसके अलावा प्यारे मित्रों आपके कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, आरटी एक्ट 2009 हो गया, ये बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मैटर के साथ में, किसके साथ में, ऑथेंटिक मैटर के साथ में मैं आपको करवाने वाला हूं। और इन्हीं चीजों का आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों, फायदा मिलेगा। तो मैं इतनी की आपको बात करना चाह रहा था आज कि आपके जो इस टीचिंग मेथड वाला एनएपी 2020, मापन, मूल्यांकन और आरटेक 2009, ये आपके जितने भी टीचिंग मेथड वाले जो टॉपिक है, ये बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक मैटर के साथ में करवाने वाला हूं। तो इसी के साथ में क्लासेज के साथ बने रहिए और आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्यारे दोस्तों यहां से कंटेंट मिलता रहेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।